हेलो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं क्लास 10th मैथ टर्म 1। आज इस वीडियो में आपको मिलेंगे एमसीक्यू प्रॉब्लम्स, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स। जी हाँ, ये एक्सरसाइज आपकी यहाँ पर आएगी 2.1। जी हाँ, दिस एक्सरसाइज इज एक्सरसाइज 2.1 होगी। इसमें एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दी हुई है, उसके जीरोस जो हैं, वन ऑफ द जीरो आपको दिया हुआ है -3, देन द वैल्यू ऑफ के क्या होगी आपको बताना है। इस ऑप्शन में से के की वैल्यू क्या होगी। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और यहाँ पर -3 इसका जीरो है। ठीक है, अगर जीरो होता है तो इसका मतलब ये है कि इसकी वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करने पर, यानी वेरिएबल जो यहाँ पर है, यानी x की वैल्यू अगर आप -3 ले लेंगे तो इसमें सब्स्टिट्यूट करने पर इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह की वैल्यू को हम, x की इस वैल्यू को हम जीरो या रूट्स कहते हैं। तो अगर ये x की वैल्यू अगर हम -3 लिख लें, यानी हमारे पास मान लीजिए पॉलिनोमियल दिया हुआ आपको px एंड दिस इज गिवन एज k -1 एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1। ठीक है, इसका जो जीरो है, एक इसके दो जीरो होते हैं, एक आपका अल्फा होता है ना, एक आपका बीटा होता है। तो अगर आपको एक दिया हुआ है, मान लीजिए वो हमको, एक्चुअली दिस इज गिवन -3, तो ये अल्फा बीटा इज नथिंग बट द वैल्यू ऑफ एक्स। और ये वैल्यू ऐसी होती है कि इसकी वैल्यू अगर आप सब्स्टिट्यूट करेंगे तो पॉलिनोमियल जीरो हो जाएगा। यानी आप अगर इसकी वैल्यू रखेंगे यहाँ पर -3 तो ये पॉलिनोमियल हो जाएगा इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से के की वैल्यू आप अब निकाल लोगे, तो सब्स्टिट्यूट कर दीजिए k -1, ठीक है, और x की वैल्यू हमने ली -3, तो x का स्क्वायर प्लस k, और ये हो जाएगा अगेन -3 प्लस 1। ठीक है, और ये जीरो होना चाहिए। इसको आप ओपन करेंगे तो k -1 और -3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9, यहाँ पहले लिख देते हैं हम इसको, और ये जाएगा -3k प्लस 1 इज इक्वल टू जीरो। तो थोड़ा सिंप्लीफिकेशन होगा सर, तो 9k -9 -3 k प्लस 1 इज इक्वल टू जीरो। तो ये हो जाएगा आपका 6k -8 इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो फर्दर आप सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 6k -8 हो जाएगा +8, तो k इज इक्वल टू 8/6। 2 से इसको अगर आप काटेंगे तो जाएगा 4/3। सो k की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 4/3। तो आप देख सकते हैं विच ऑप्शन इज करेक्ट, 4/3। ठीक है, +4/3, तो ऑप्शन ए है इज करेक्ट। हेलो, नाउ दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 2, अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसके जीरोज आपको गिवन है -3 एंड 4, दो जीरोज आपको गिवन है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दो जीरोज का नाम हम बोलते हैं अल्फा एंड बीटा। तो अल्फा भी है हमारे पास, बीटा भी है, इसकी वैल्यूज हमें गिवन है, दैट इज एक, इसको -3 ले लेते हैं, इसको 4 ले लेते हैं। अब आप इक्वेशन क्या होगी, तो इक्वेशन अगर आपको सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आप निकाल सकते हैं, तो इक्वेशन इस तरह से होती है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोज यानी अल्फा प्लस बीटा हो गया सम ऑफ जीरो, प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी अल्फा इंटू बीटा। तो ये आपका पॉलिनोमियल हो जाएगा। बस आप इसको निकाल सकते हैं, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस, तो जाएगा -3 + 4 सम ऑफ जीरोज हो गया, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या हो जाएगा, -3 × 4। ठीक है, सो दिस इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर माइनस, ये हो जाएगा आपका यहाँ पर x भी आएगा, सॉरी दिस इज x, शुड बी x, तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस ही रहेगा, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, और ये हो जाएगा -12। तो आप देखोगे इस तरह की इक्वेशन आपको यहाँ दिख नहीं रही होगी, लेकिन किसी भी पॉलिनोमियल से आप मल्टीप्लाई करें, किसी नंबर से या किसी नंबर से डिवाइड करें, तो आपके जो रूट्स होते हैं, जीरोज होते हैं, वो चेंज नहीं होते, तभी वो यही रहते हैं। तो इसको हम इस तरह से भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर मैं इसको यहाँ पर डिवाइड कर दूँ 1/2 से, ठीक है, यानी 1/2 से इस तरह से लिख देते हैं, इसको डिवाइड करने का मतलब ये हो गया। ठीक है, तब भी रूट्स आपके वही रहेंगे। ठीक है, तब ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, तब ये हो जाएगी एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 माइनस एक्स डिवाइड बाई 2, और 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये -6 आ जाएगा। तो अभी भी वही है, ऐसा हम कर सकते हैं। तो इस हिसाब से देखेंगे तो ये आपका पॉलिनोमियल आंसर सी होगा। ओके, चलिए। So now question number 3 है, if the zeros of the quadratic polynomial, ठीक है, this is your quadratic polynomial, और जीरोज आपके हैं 2 एंड -3। ठीक है, तब आपको बताना है जो कोफिशिएंट्स दिए हुए हैं यहाँ पर, अल्फा ए सॉरी एंड बी, इसकी वैल्यूज क्या होंगी आपको बताना है। तो अगर आपको रूट्स दिए हुए हैं या जीरोज दिए हुए हैं, यानी दो जीरोज होते हैं, इसके दो रूट्स होते हैं, ठीक है, तो आपको दोनों दिए हुए हैं, एक आपको दिया हुआ 2 और दूसरा आपको दिया हुआ -3।
तो हमारे पास रिलेशन है जीरोस का एंड कोफिशिएंट्स के बीच में, यानी ये होता है आपका अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज होता है आपका सी बाई ए। ठीक है, लेकिन ये कब होता है, जब आपकी इक्वेशन इस फॉर्म में दी हो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, इस फॉर्म के लिए होता है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग आप लेंगे, तो इसके अकॉर्डिंग आप यहाँ लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा आपको दिया हुआ है 2 एंड माइनस 3। अच्छा, माइनस बी, अब बी क्या होगा, यहाँ पर एक्स का जो कोफिशिएंट होता है उसको हम बी बोलते हैं। ठीक है, तो वो आपको दिया हुआ है ए प्लस 1 डिवाइडेड बाई ए। ए यहाँ पर है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है, और उसकी वैल्यू आपको दी हुई है 1, तो ये हो जाएगा आपके पास -1 और ये हो जाएगा माइनस ए प्लस 1। तो माइनस माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 माइनस 1 दैट इज 0। तो यहाँ से एक तो आपको मिल गया कि ए की वैल्यू 0 आनी चाहिए, तो यहाँ पर देखेंगे आप ए की वैल्यू सिर्फ इसी में 0 है। ठीक है, तो यही इसका आंसर होगा, लेकिन अभी तक भी हमने नहीं निकाला, तो इसको भी निकाल कर देख सकते हैं। ठीक है सॉरी, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अब आपको देखें यहाँ से, अगर आप इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 2 एंड -3 है। अब c जो है वो है कांस्टेंट टर्म यहाँ पर एक्चुअली है b डिवाइड बाई a, और a जो है उसकी वैल्यू अगेन 1 है, तो ये कितना आ जाएगा, -6 ही आ जाएगा। तो b की वैल्यू कितनी आ रही है, -6। तो यहाँ पर इस बात से कंफ्यूज ना हो, क्योंकि जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसके अंदर a b c है ना दिए हुए होते हैं, और यहाँ पर a b भी ऑलरेडी दिए हुए हैं, तो ये a b c ये वाले अलग हैं स्टैंडर्ड फॉर्म के, और जो आपको इक्वेशन दी हुई है वो वाले ए बी सी अलग है, इसमें ए और बी है वो अलग है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी ही करेक्ट है, देखिए बी भी सेम ही आया है। ओके, चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 4, द नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स हैविंग जीरोस -2 एंड 5। ये आपके जीरोज होंगे, कितने पॉलिनोमियल बन सकते हैं इससे, तो एक पॉलिनोमियल बनाकर देख लेते हैं हम। तो मैंने आपको पहले बताया था फॉर्मूला आपका होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज, अगर अल्फा प्लस बीटा मान लीजिए आपके जीरोज हैं एक्स, और प्लस अल्फा इंटू बीटा ये होता है। तो इसके अकॉर्डिंग आपका एक पॉलिनोमियल बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस -2 प्लस 5 इंटू एक्स, और प्लस -2 इंटू 5। ठीक है, तो ये आपका पॉलिनोमियल हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और ये जाएगा आपके पास प्लस, तो दैट इज -3x, और ये जाएगा -10। देखिए एक तो पॉलिनोमियल आपका ये आ गया, लेकिन हम जानते हैं कि किसी भी पॉलिनोमियल को अगर आप किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, तो पॉलिनोमियल के जीरोस आपके चेंज नहीं होते, यानी आप इसको k से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तब भी आपके जीरोस यही रहेंगे। तो k कैन बी एनी नंबर, k कैन टेक एनी वैल्यू, यानी आपके जो पॉलिनोमियल्स हो जाएंगे फिर तो कुछ भी हो सकते हैं, आप k की वैल्यू 1 भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं, कुछ भी लेंगे तो उतने ही आपके नंबर ऑफ पॉलिनोमियल बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पर मोर देन 3 इज द करेक्ट आंसर। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 5, गिवन दैट, यहाँ पर एक बार पढ़ लीजिए क्वेश्चन को, गिवन दैट वन ऑफ द जीरो ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल, तो ये आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया हुआ जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वही दी हुई है आपको, ax³ प्लस bx² प्लस cx इक्वल टू d। ओके, और ये आपका जो एक इसका जीरो है वो इसकी वैल्यू ही जीरो है ना, जीरो यानी रूट्स, इसका एक रूट्स 3 रूट्स होते हैं, तो एक रूट इसके अंदर जीरो है। द प्रोडक्ट ऑफ द अदर 2 जीरोस क्या होंगे, प्रोडक्ट ऑफ द अदर 2 जीरोस बताने हैं आपको। ठीक है, तो हम जानते हैं अगर हमारे पास इस तरह की एक क्यूबिक इक्वेशन दी हुई है, तो इसके 3 जीरोस होते हैं, एक को हम बोलते हैं अल्फा, एक को हम बोलते हैं बीटा, और एक को हम बोलते हैं गामा। इसमें से एक जो है वो जीरो है, यानी इसकी वैल्यू जीरो है, जीरोस का एक जीरो। ठीक है, तो मान लेते हैं, हम ये मान लेते हैं कि लेट जो इसके अंदर अल्फा है ना वो जीरो है, तो एक रिलेशन होता है ए बी सी डी के अंदर और अल्फा बीटा गामा के अंदर। तो एक तो आपका रिलेशन होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, है ना, एंड दैट इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू -b/a, एक ये रिलेशन होता है। लेकिन हमारे काम का रिलेशन नहीं है ये, एक हमारा एक रिलेशन होता है आपका प्रोडक्ट, है ना, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू दैट इज अल्फा प्लस बीटा, बीटा प्लस गामा, एंड गामा प्लस अल्फा, है ना, ये होता है आपके पास c/a। ठीक, ये रिलेशन है जीरोज में और कोफिशिएंट्स के अंदर। अब अल्फा हमने, क्योंकि एक कोई जीरो होना है तो अल्फा को ले लिया हमने जीरो, आप बीटा भी जीरो ले सकते हैं, गामा भी जीरो ले सकते हैं। तो आपको निकालना प्रोडक्ट ऑफ अदर 2, तो बाकी जो जीरो बच जाएंगे उनका प्रोडक्ट क्या होगा ये आपको बताना। तो अगर अल्फा हमारा जीरो है, अल्फा अगर हमारा जीरो है तो उससे होगा क्या कि ये वाली टर्म जीरो हो जाएगी जिसमें अंदर अल्फा है, और इसके अंदर भी अल्फा, ये टर्म भी जीरो हो जाएगी। तो आपके पास बचेगा प्रोडक्ट ऑफ अदर 2 जीरोस, तो बीटा और गामा बच गए, और उनका प्रोडक्ट आपके पास हो गया c/a। तो देखेंगे ऑप्शन
बी जो है इज द करेक्ट ऑप्शन। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 6। इसमें पूछा है आपसे, द क्वेश्चन इज इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, तो दिस इज योर पॉलिनोमियल, ठीक है। पॉलिनोमियल आपको दिया हुआ है एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक, और उसका एक पॉलिनोमियल आपको गिवन है, एंड दिस पॉलिनोमियल सॉरी इसका एक जीरोस आपको गिवन है दैट इज इक्वल टू -1, ठीक है। देन द प्रोडक्ट ऑफ द अदर टू जीरोस क्या होंगे, ठीक है। कुछ फिफ्थ की जैसा ही क्वेश्चन है, और प्रोडक्ट ऑफ अदर टू जीरोस आपको बताना है इन दोनों इसमें से क्या हो सकता है। तो किस तरह से इस क्वेश्चन को करेंगे, तो हमारे पास रिलेशन है, देखिए अगर आपके पास ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो यहाँ पर आपको गिवन है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्मेट में नहीं है, दिस इज नॉट इन स्टैंडर्ड फॉर्मेट, ओके। सो इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्मेट के अकॉर्डिंग, आपको रिलेशन मालूम है, अगर हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मेट तो ऐसी होती है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये होता है आपका स्टैंडर्ड फॉर्मेट। तो इसके अकॉर्डिंग जीरोज एंड कोफिशिएंट्स यानी ए बी सी डी और अल्फा बीटा गामा में रिलेशन होता है। तो रिलेशन में लिख देता हूँ यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, दिस इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, ये होता है। एक और रिलेशन होता है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये होता है आपके पास सी बाई ए। एंड एक रिलेशन और मिलेगा, प्रोडक्ट ऑफ ऑल द थ्री रूट्स इज इक्वल टू माइनस डी बाई ए। तो किस रिलेशन का इसमें से हम यूज करेंगे, पिछले केस में तो जो क्वेश्चन नंबर 5 था इस रिलेशन का यूज किया गया था, लेकिन यहाँ पर हम यूज करेंगे इस रिलेशन का, क्योंकि हमारे पास एक एक हमको दिया हुआ है, अल्फा बीटा गामा, एक जीरो, तीन जीरो में से एक जीरो दिया हुआ है, और वो कितना दिया हुआ, दैट इज इक्वल टू -1। तो हम कर लेते हैं, इसको मान लेते हैं, लेट आप अल्फा को मान लेते हैं, ये आपका -1 हो गया, ठीक है। तो अब आपको निकालना है व्हाट इज बीटा एंड गामा का प्रोडक्ट कितना होगा, ठीक है। तो हम थर्ड इक्वेशन का यहाँ पर यूज करेंगे, लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि इसके अकॉर्डिंग ए बी सी डी जो कॉफिशिएंट्स हैं, है ना, और यहाँ में जो क्वेश्चन जो दिया हुआ है ए बी सी, ये डिफरेंट है, ठीक है। ये बात को ध्यान में रखकर चलें, ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट के हिसाब से है, और यहाँ अगर आप लेंगे तो यहाँ आप इसको कुछ इस तरह से लिखेंगे, यानी आपका जो ए होगा इस केस में वो है 1, यानी एक्स क्यूब का कॉफिशिएंट, बी जो होता है वो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट होता है, तो बी इज इक्वल टू ए के बराबर है यहाँ पर, और c जो होता है वो x का कोफिशिएंट होता है, तो ये यहाँ पर b है, और d जो होता है वो कांस्टेंट टर्म होती है, यहाँ पर ये c है, ये ध्यान रखना है, थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं हो गया, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे, यानी a b c d वो जो है यहाँ पर, ये जो a b c d है ब्लू वाले, वो यहाँ पर यूज किए हैं हमने, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग हम रखेंगे, तो हमारा जो ऑप्शन है, जो हमारा थर्ड रिलेशन है अल्फा बीटा गामा, ठीक है, इसमें आपका माइनस डी बाई है, तो डी हमारा क्या है, डी हमारा है ये, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस सी, और ए कितना है 1, तो ये हो गया आपका, ठीक है। अल्फा की वैल्यू कितनी है -1, तो इसकी वैल्यू -1 रखेंगे, तो -1 है ना, बीटा गामा इज इक्वल टू -c, तो माइनस माइनस तो हो जाएगा कैंसिल, तो बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू सी आर, ठीक। अब यहाँ कोई ऐसा ऑप्शन है ही नहीं, यहाँ पर कोई इस तरह का ऑप्शन ही नहीं है, तो क्या करें अब आप इसको, अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि अभी हमारे पास रिलेशन तो आ गया, ठीक है, लेकिन ये हमारा ऑप्शन उससे मैच नहीं कर रहा, लेकिन ये जो आपका रूट्स दिया हुआ है, रूट्स यानी जीरोस, ये आपका -1 है। जीरो का मतलब क्या होता है, जीरो का मतलब होता है कि अगर आप इसको x की वैल्यू मान लें और इसको x की वैल्यू मानकर आप इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करें, तो एक पॉलिनोमियल जीरो के बराबर हो जाएगा। मान लीजिए ये पॉलिनोमियल रिप्रेजेंट कर रहा है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है, यानी अगर आप x की वैल्यू क्या ले लेंगे, जीरोज जो दी हुई है -1 लेंगे, तो ऐसा रखने से आपके पास p -1 की वैल्यू 0 होनी चाहिए, तभी तो इसको जीरोज कहते हैं इसीलिए। तो देखते हैं यहाँ से क्या होगा, अगर आप x की वैल्यू -1 रखते हैं px में, ठीक है, तो रख दीजिए आप, तो -1 का क्यूब करेंगे तो माइनस ही आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास -a, उसके बाद -1 यानी x का स्क्वायर यानी -1 का स्क्वायर, तो ये +1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सिंपली p, और अगेन ये हो जाएगा -c, ठीक है, और दिस इज इक्वल टू, दिस इज योर इक्वल टू, अब यहाँ पर जो है ये वैल्यू आप लेंगे इसको, अच्छा ये हमको स्टैंडर्ड फॉर्म तो दी हुई है, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं रखना, एक्चुअली ये हमको रखना होगा, ये जो गिवन इक्वेशन इसके अंदर रखना होगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात का। तो यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ, ये ठीक है, तो जो हमारी इक्वेशन दी हुई है उसके अंदर सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो एक्स क्यूब यानी ये हो जाएगा आपके पास -1
उसके बाद प्लस ए एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा प्लस ए, ओके, बी एक्स यानी माइनस बी हो गया, एंड प्लस सी, एंड दिस शुड बी इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखिए सी की वैल्यू निकाल सकते हैं आप। सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, सी की वैल्यू हो जाएगी 1, ओके, प्लस बी एंड माइनस ए, ये हो जाएगी। तो आपके पास बीटा गामा ही हमको निकालना था, तो ये आपकी वैल्यू हो गई बी, या जैसे भी लिखा हो बी माइनस ए प्लस 1, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये जो प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोस था निकल कर आया। पहले आपने इस रिलेशन का यूज किया, जो रिलेशन है आपका अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ठीक है। यहाँ पर एक आपको जीरोस दिया हुआ था, वो आपने वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, जिससे बीटा गामा आपका इन टर्म्स ऑफ सी आ गया। उसके बाद क्योंकि ये जीरोस दिया हुआ है तो इसको आप इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दें, एक रिलेशन मिलेगा जिससे आपका सी आ जाएगा, है ना। अल्टीमेटली सी ही हमारा आंसर होगा, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा बीटा इंटू गामा। ओके, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। Okay, this is your question number 7. The zeros of the quadratic polynomial x square plus 99x plus 127 are। अब देखिए क्या पूछ रहा है इसमें, वो कह रहा है कि इसके जो जीरोस होंगे, तो हमको ये तो मालूम है कि इसके जीरोस कितने होंगे, तो इसके दो जीरोस होते हैं, ठीक है। तो जनरली हम उसको बोलते हैं अल्फा एंड बीटा। लेकिन हमको ये नहीं पूछा है इसकी वैल्यूज क्या आएंगी, हम पूछा ये है कि क्या ये दोनों पॉजिटिव होंगे, क्या ये दोनों नेगेटिव होंगे, इसमें से एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा, या दोनों इक्वल होंगे। तो यहाँ पर एक तरह से नेचर ऑफ रूट्स की बात हो रही है, किस तरह के होंगे, है ना। पॉजिटिव होंगे, दोनों नेगेटिव होंगे, तो उसको किस तरह से निकाला जाए। तो इसको आप इस तरह समझ सकते हैं कि जो आपकी जीरोज होते हैं वो पॉलिनोमियल की उस वैल्यू को बोला जाता है, तो यह पॉलिनोमियल ही है आपका, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 99x प्लस 127, ठीक। तो यहाँ पर अगर आप इसके कोफिशिएंट्स देखें, यानी आप देखें a क्या है, तो a की वैल्यू है 1, और b क्या है, b की वैल्यू है 99, और c क्या है, दैट इज 127। तो यहाँ मैं इसको कंपेयर कर रहा हूँ स्टैंडर्ड फॉर्म से, ठीक है। तो a b c आ गया आपके। तो अगर आप a b c आपको मालूम है, तो आप ये बता सकते हैं कि आपके जीरोस जो होंगे वो दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव होंगे, या एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा, या इक्वल होंगे। जी हाँ, ये आप बता सकते हैं ए बी सी को देखकर। तो इसके लिए एक शॉर्टकट है, पहले आपको शॉर्टकट बता देता हूँ। इस शॉर्टकट का यूज आप इस तरह के सभी क्वेश्चन के लिए कर सकते हैं। तो नंबर 1 देखिए क्या होगा, अगर आपको ए बी सी दिए हो तो उसको देखकर आप कैसे बताएंगे। अगर आपके पास ए बी सी ये तीनों के तीनों कैसे हो, आर ऑफ सेम साइन होंगे, सेम साइन। अगर ये सेम साइन होंगे तो आप ये कह सकते हैं, अगर सेम साइन यानी या तो तीनों के तीनों पॉजिटिव हो या तीनों के तीनों नेगेटिव हो, तब आपके दोनों के दोनों यानी अल्फा बीटा, है ना, दोनों के दोनों नेगेटिव होंगे, बोथ आर नेगेटिव, दोनों के दोनों नेगेटिव होंगे, ठीक है। अगर ये सेम साइन है, तो यहाँ आप पहली नजर में देख सकते हैं कि आपका a यानी 1 पॉजिटिव है, b यानी 99 पॉजिटिव, और c यानी 127 ये भी पॉजिटिव है। तो इसके दोनों रूट्स होंगे आपके नेगेटिव, तो आपका ऑप्शन तो हो जाएगा बी, अगर आपको शॉर्टकट मालूम है तो, ठीक है। अब ये क्वेश्चन तो खत्म हो गया, लेकिन अगर और इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो आपको सभी चीजें पता होनी चाहिए कि पॉजिटिव कब होंगे। तो अगर आप ए और सी को देखें, और ए और सी आर ऑफ अपोजिट साइन, इनका साइन अगर अपोजिट है दोनों का, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, यानी ये पॉजिटिव ए पॉजिटिव सी नेगेटिव हो, ठीक है, या ए नेगेटिव सी पॉजिटिव हो, अपोजिट होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तब याद रखना आसान है कि दोनों यानी बोथ ए एंड बी ये कैसे होंगे, ये भी अपोजिट होंगे, ये भी अपोजिट होंगे, ठीक है जी, क्लियर होगी। थर्ड पॉइंट और देख लीजिए आप, अगर आपके पास ए सी यानी इन दोनों का साइन एंड बी ये कैसा हो, दे आर अपोजिट, अपोजिट साइन हो, यानी दोनों का तो सेम साइन हो, ए और सी का साइन सेम हो, लेकिन बी का साइन अपोजिट हो। अगर ऐसा होता है तो अल्फा और बीटा दोनों के दोनों ही आपके पॉजिटिव होंगे, ठीक है। दोनों कब नेगेटिव होंगे ये पता चला, दोनों कब पॉजिटिव होंगे ये पता चला, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव कब होंगे ये आपको पता चल गया। और चौथा पॉइंट, ये इक्वल कब होंगे, इक्वली तब होंगे जब बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी होगा। जी हाँ, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी होगा, तब अल्फा, है ना, एंड बीटा ये दोनों बराबर होंगे। तो ये आपका शॉर्टकट है, इसको देखकर आप काफी सारे आंसर कर सकते हो। तो यहाँ तो इसका आंसर हो गया, ठीक है, इस हिसाब से इसका आंसर निकल गया।
लेकिन अगर आपको रूट्स निकाल कर ही देखना हो तो उसका फॉर्मूला रूट्स का होता है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। अगर आप यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे a, b और c की वैल्यू जो कि आपको यहाँ पर गिवन है, दिस इज योर a, दिस इज योर b एंड दिस इज योर c, आप यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर इसको निकाल सकते हैं एंड देन यू विल बी फाइंड बोथ द वैल्यूज वुड बी नेगेटिव, दोनों वैल्यूज नेगेटिव आएंगी। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्टकट, ये आपको अगले आने वाले क्वेश्चन में काफी हेल्प करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 8, द zeros of the quadratic polynomial x square plus kx plus k है ना, k नॉट इक्वल टू 0। अच्छा देखिए, एक आपको पॉलिनोमियल दिया हुआ और आपसे ये पूछ रहा है कि अगर ऐसी इक्वेशन है, ठीक है, तो क्या हो सकता है, जीरोस के बारे में बताना है आपको। कैन नॉट बोथ बी पॉजिटिव, कैन नॉट बोथ बी नेगेटिव, आर ऑलवेज अनइक्वल, आर ऑलवेज इक्वल। ठीक, तो अगर हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है तो अगर उसके स्टैंडर्ड फॉर्म को अगर आप कंपेयर करें तो यहाँ से स्टैंडर्ड फॉर्म से आपको a तो मिलेगा 1, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हो गया, b आपका होगा x का कोफिशिएंट तो ये हो गया k, और c जो होता है वो कांस्टेंट टर्म होती है वो भी k है। ठीक है, अब रिलेशन जो है अगर इसके हम मानते हैं कि जो रूट्स हैं आपके अल्फा एंड बीटा हैं तो इनका रिलेशन ए बी सी के साथ क्या हो जाएगा, ये भी हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा है ना, ये आपका होता है माइनस बी बाई ए, तो आप उसकी वैल्यू रखेंगे तो जाएगा माइनस के। ओके, ये आपकी इक्वेशन होगी 1, इसको ऐसे ध्यान में रखते हैं। और अल्फा इंटू बीटा ये होता है आपका सी बाई ए, तो सी की वैल्यू आपकी के है तो ये सिंपली के होगी। ठीक है, चलिए अब हमारे पास के ऊपर डिपेंड कर रहा है अब सब चीजें, के जीरो नहीं हो सकती लेकिन के नेगेटिव भी हो सकता है और के पॉजिटिव भी हो सकता है। तो पहला हम केस ले लेते हैं, पहला केस ले लेते हैं कि के जो है आपका वो नेगेटिव है। ठीक है, अगर के नेगेटिव है तो आप इन दोनों इक्वेशन से क्या इसका मतलब निकाल सकते हैं, के अगर नेगेटिव है तो के अगर नेगेटिव है तो फर्स्ट इक्वेशन तो आपको नहीं बता पाएगी, कुछ सेकंड इक्वेशन से एक बात क्लियर होगी कि के इज नेगेटिव है, दिस इज योर नेगेटिव। ठीक है, तो ये नेगेटिव बनाने के लिए अल्फा और बीटा में से किसी एक को नेगेटिव होना पड़ेगा। अगर के नेगेटिव है तो इट इम्प्लाइज दैट है ना अल्फा एंड बीटा है ना आर ऑफ अपोजिट साइन, इन दोनों को अपोजिट साइन होना चाहिए, अपोजिट साइन के होने चाहिए। लेकिन बात ये कंप्लीट नहीं है अभी, क्योंकि के नेगेटिव भी हो सकता है लेकिन के पॉजिटिव भी तो हो सकता है, के पॉजिटिव भी हो सकता है, इस बात को भी हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, तो के नेगेटिव हमसे डिमांड करता है कि अल्फा और बीटा अपोजिट साइन के नहीं हो सकते। देखते हैं के पॉजिटिव क्या डिमांड करता है, क्या वो भी ये डिमांड करता है कि नहीं, के अगर पॉजिटिव होगा तो क्या होगा। ठीक है, अब अगेन आप सेकंड इक्वेशन से स्टार्ट करते हैं। सेकंड इक्वेशन हमें ये कहती है कि दो नंबर हैं, उनका प्रोडक्ट क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, तो वो कब आ सकता है, आप खुद समझदार हैं। दो नंबर का प्रोडक्ट, दो नंबर मान लीजिए उनका प्रोडक्ट पॉजिटिव आना है, तो मैं लिखता हूँ 2 और 3 लेता हूँ तो कितना आ गया, 6 आ गया, दोनों पॉजिटिव लिए तब आया। लेकिन अगर मैं -2 इंटू -3 लूंगा तभी भी 6 आएगा, तब भी पॉजिटिव आएगा, दोनों केस में पॉजिटिव आना, यानी दोनों या तो पॉजिटिव होने चाहिए या दोनों नेगेटिव होने चाहिए, तभी ये पॉजिटिव आएगा। तो हमारे पास सेकंड इक्वेशन ये कहती है कि दोनों ही या तो पॉजिटिव होने चाहिए या दोनों नेगेटिव होने चाहिए। ठीक है, लेकिन अभी साथ के साथ फर्स्ट इक्वेशन को भी हम देखें। अगर मान लीजिए दोनों पॉजिटिव होते हैं, क्योंकि के यहाँ आपने पॉजिटिव लिया और उसके सामने नेगेटिव साइन ऑलरेडी है तो ये नेगेटिव आना चाहिए। ठीक है, और अगर हम इसको या तो आप दोनों पॉजिटिव ले लें, दोनों पॉजिटिव लेंगे तो क्या आएगा, तब तो ये नेगेटिव नहीं आ सकता। ठीक है, तब तो नेगेटिव नहीं आ सकता। इसको नेगेटिव आने के लिए अगर आप इन दोनों को नेगेटिव ले लें, यानी देखिए अगर आप लेते हैं 2 प्लस 3, अगर आप इसको प्लस करते हैं तो आपके पास क्या नेगेटिव आएगा, क्योंकि अब क्या आना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए ना, माइनस के आना चाहिए, तो नेगेटिव तो नहीं आएगा, अभी भी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। ठीक, लेकिन अगर मैं लेता हूँ -2 और -3 यानी दोनों नंबरों को नेगेटिव ले लेता हूँ, तब ये नेगेटिव आ जाएगा, तब मेरा काम चलेगा। तो दोनों ही बातों को अगर मैं ध्यान में रखूं, पहली बात ये कहती है कि दोनों नंबर क्या होने चाहिए, पॉजिटिव होने चाहिए। ठीक है, तभी ये, या दोनों नेगेटिव होने चाहिए, ये दोनों चीजें। और दूसरी इक्वेशन को भी मैं अगर ध्यान में रखता हूँ तो ये वाले केस नहीं हो सकता, यानी मुझे दोनों पॉजिटिव वाला केस एक्सक्लूड करना पड़ेगा, तो यानी ये वाला केस जो है वो हटाना पड़ेगा, ये वाला केस लेना पड़ेगा, क्योंकि ये केस दोनों में ही आ रहा है, इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है। ठीक है, यानी क्या केस होगा कि दोनों के दोनों नंबर क्या होने चाहिए, दोनों के दोनों नंबर सॉरी नेगेटिव होना चाहिए, ये वाली बात चलेगी, ये वाली बात नहीं चलेगी। तो इसका मतलब ये हुआ के अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये हुआ कि ए एंड बी बोथ शुड बी नेगेटिव, तभी तो देखिए होगा। अगर आप
यहाँ पर अल्फा और बीटा दोनों नेगेटिव लेंगे तो ही आपको नेगेटिव नंबर मिलेगा। अगर आप एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव लेंगे तो वो तो आप ले नहीं सकते, क्योंकि फर्स्ट सॉरी आप जो सेकंड इक्वेशन में अगर आप ऐसा लेते हैं तो पॉजिटिव नंबर नहीं मिल पाएगा। तो आपको लेने पड़ेंगे दोनों सेम साइन ही, या तो आप दोनों प्लस ले सकते हैं, दोनों माइनस ले सकते हैं। लेकिन दोनों प्लस लेने पर भी ये नेगेटिव नहीं आ रहा, आना चाहिए नेगेटिव, तो इसलिए दोनों को नेगेटिव ही लेना पड़ेगा। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब ये है कि अल्फा एंड बीटा आर शुड बी बोथ शुड बी नेगेटिव, दोनों के दोनों नेगेटिव होने चाहिए। तो बोथ कैन नॉट बोथ बी पॉजिटिव, इसका मतलब यही होता है कि बोथ कैन बी नेगेटिव। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। So this is your question number 9. If the zeros of the quadratic polynomials ax square plus bx plus c, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में दी हुई इक्वेशन की, जहां पर c जो है कांस्टेंट टर्म वो जीरो नहीं है, r इक्वल है सेट। ओके, तो दो जीरोज जो है वो इक्वल दिए हुए हैं। अगर दो जीरोज इक्वल हैं तो कौन सा इसके अंदर ऑप्शन सही होगा ये आपको बताना है। ठीक है, c और a के साइन अपोजिट होंगे, c एंड b के साइन अपोजिट होंगे, c और a के सेम साइन होंगे, c और b के सेम साइन होंगे। ठीक है, ये आपको देखना है। देखिए इक्वल तो हमें कंडीशन देखनी पड़ेगी, कंडीशन फॉर, इस पे ध्यान देना, ये आपको याद होनी चाहिए। कंडीशन फॉर इक्वल जीरोस की क्या कंडीशन होती है। ठीक है, तो जीरो, देखिए हमारे पास जो डिस्क्रिमिनेंट होता है, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट को हम डी से डिनोट करते हैं, दैट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। एक्चुअली डिटर्मिनेंट, सॉरी डिटर्मिनेंट, आई थिंक डिस्क्रिमिनेंट, अच्छा ये वैल्यू जो होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, ये डिटर्मिनेंट है, यानी ये डिटरमाइन करती है कि आपके रूट्स किस तरह के होंगे। तो अगर ये वैल्यू आपकी जीरो हो जाती है ना, तो ये कंडीशन होती है जीरो ऑफ द रूट्स। ठीक, तो यहाँ से अगर आप इसको जीरो के बराबर करेंगे तो ये जो रिलेशन हो जाएगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac, ये होगा। इसका मतलब देखिए बी अगर किसी भी वैल्यू का आप स्क्वायर करते हैं, ठीक है, तो ये वैल्यू आप चाहे बी नेगेटिव भी ले लेंगे तो उसका स्क्वायर करने के बाद पॉजिटिव ही आ जाएगी, यानी ये वैल्यू हमेशा आपकी पॉजिटिव होगी ऑलवेज, ये तो ऑलवेज पॉजिटिव होगी। तो ये अगर ऑलवेज पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये हुआ 4 तो आपका पॉजिटिव है ही, इसका मतलब तो ये होगा कि AC जो है ऑलवेज पॉजिटिव, यानी हमेशा ये जीरो से बड़ा होगा। जीरो भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, लेकिन जीरो से बड़ा होगा ये श्योर है। अब ए और सी को मल्टीप्लाई करने पे जीरो से बड़ा कब आएगा, या तो आप ए और सी दोनों को ही पॉजिटिव लें तब पॉजिटिव आएगा, या दोनों ही नेगेटिव लें तब नेगेटिव आएगा। कहने का मतलब है कि ए एंड सी है ना के साइन जो होते हैं सेम साइन होने चाहिए, सेम साइन होंगे, सेम साइन होंगे तभी ये कंडीशन फुलफिल होगी। तो यहाँ पर ऑप्शन देके दिया हुआ सी एंड ए हैव द सेम साइन, तो ऑप्शन सी जो होगा वो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। So this is your question number 10. If one of the zero of the quadratic polynomial and of the form x square plus ax plus b is negative of the other, यानी एक जीरो दूसरे जीरो का नेगेटिव है, सेम है लेकिन अपोजिट है, तो ए बी सी डी में से ऑप्शन बताइए कौन सा सही होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। और हमको ये मालूम है कि आपकी जो इक्वेशन दी हुई है इसकी जो रूट्स हैं, एक तो है अल्फा होता है, एक होता है बीटा, लेकिन एक जो है वो दूसरे का नेगेटिव है, यानी बीटा को हम ले लेते हैं, ये इसका ए का अपोजिट है यानी अल्फा हो गया। तो आपका हो गया एक तो अल्फा हो गया और दूसरा माइनस अल्फा हो गया, ऐसा समझ लीजिए। ठीक है, अब हमको पता है कि अल्फा प्लस बीटा है ना, यानी अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, ये होता है आपका माइनस बी बाई ए। ठीक है, और एक रिलेशन होता है आपका अल्फा इंटू बीटा, ये होता है आपका सी बाई ए। अच्छा, अब इस इक्वेशन के हिसाब से ए आपका होगा 1, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये ए नहीं होगा, ये तो इस इक्वेशन का है, स्टैंडर्ड फॉर्म का ए होता है यहाँ पर 1, यानी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, और बी जो होगा वो एक्स का कोफिशिएंट होगा, ये होगा ए के बराबर, और जो सी यानी कांस्टेंट टर्म होती है वो बी होगी। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ये आपके इक्वेशन के दिए हुए 1 ए और बी है ना, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ए बी सी, ये आप ध्यान रखेंगे यहाँ पर हमने, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में ही लिखा हुआ है। और अल्फा बीटा जो है वो माइनस अल्फा है, बस ये वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए यहाँ पर, तो अल्फा है ना बीटा की जगह आ जाएगा माइनस अल्फा, ये माइनस है, बी यहाँ पर क्या है ए के बराबर है, तो ए हो गया डिवाइड बाई ये हो गया 1, ए हमारा है 1। ठीक है, तो अल्फा माइनस अल्फा हो गया 0, और ये आ गया आपका माइनस ए, यानी ए की वैल्यू तो आ गई 0। चलिए पहले हम निकाल लेते हैं सॉल्यूशन, फिर हम ऑप्शन पढ़ेंगे। अच्छा, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए है, तो एक तो है अल्फा
और दूसरा बीटा की जगह क्या आ जाएगा, वो भी आ जाएगा माइनस अल्फा, उसका अपोजिट है। सी यहाँ पर बी के बराबर है और ए इज इक्वल टू 1 के बराबर है, बी हो गया बी, तो जाएगा माइनस अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू बी। अच्छा यहाँ से क्या मतलब निकलेगा, ये वैल्यू तो ऑलवेज पॉजिटिव ही होगी ना, आप अल्फा कुछ भी ले लें उसका स्क्वायर करेंगे, अल्फा चाहे नेगेटिव हो अल्फा चाहे पॉजिटिव हो उसका आप स्क्वायर करेंगे पॉजिटिव आएगा, ये नेगेटिव हमेशा बना रहेगा, यानी बी की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से, बी की वैल्यू इज ऑलवेज नेगेटिव यानी लेस देन जीरो आएगी, ठीक है, और a जो है वो जीरो होगा। अब यहाँ पर जो a है दिस इज द लीनियर टर्म एक्चुअली, है ना, x के साथ जो वैल्यू होगी यानी जो x है x की पावर 1 वो लीनियर हो गया ना, तो ये टर्म यहाँ पर जीरो हो गई, ठीक है, और जो आपकी b की वैल्यू है कांस्टेंट टर्म है वो नेगेटिव हो गया। अब यहाँ देखिए ऑप्शन क्या है, दिस इज क्या कह रहा है, द नेगेटिव ऑफ द अदर देन इट हैज नो लीनियर टर्म, तो नो लीनियर टर्म बिल्कुल सही बात है, ये वाली बात सही है, हमारी लीनियर टर्म नहीं है, एंड द कांस्टेंट टर्म इज नेगेटिव, और कांस्टेंट टर्म नेगेटिव ही है, ये बात भी सही है, यानी ऑप्शन ए ही हमारा सही ऑप्शन है। ऑप्शन और भी आप पढ़ सकते हैं, बी में कहता है कि हैज नो लीनियर टर्म एंड कांस्टेंट टर्म इज पॉजिटिव, तो देखिए गलत है ये वाली बात, कैन हैव अ लीनियर टर्म, तो लीनियर टर्म नहीं है, ये वाली बात गलत है यहाँ पर, ठीक है, और कांस्टेंट टर्म इज नेगेटिव, ये बात सही है, ठीक। अच्छा डी में कहता है कैन हैव अ लीनियर टर्म, तो अगेन लीनियर टर्म है नहीं, एंड कांस्टेंट टर्म इज पॉजिटिव, दोनों ही बातें इसमें गलत है, तो जो दो बात सही है वो ऑप्शन ए में ही सही है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ग्राफ ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का पता कैसे चलता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में आपका u होता है उल्टा u या सीधा u, यानी ये आपको या तो अपवर्ड ओपन होगा या डाउनवर्ड ओपन होगा, इस तरह से होगा, ठीक है, तो ये दोनों केस हो सकते हैं, और इसके अलावा और केस होगा नहीं, तो ये कब होता है, ये वाला होता है जब a जो है ग्रेटर देन जीरो हो जाए, और यहाँ पर a अगर लेस देन जीरो हो जाए, तो उल्टा ऐसा होगा और सीधा ऐसा होगा, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये भी u है, ये करेक्ट है ना, यहाँ पर ये भी है, ये भी करेक्ट है, यहाँ पर ये भी u है, यहाँ पर ये जो है ये वाला u नहीं है, तो यही आपका ऑप्शन नहीं होगा, होगा विच इज द नॉट द ग्राफ, कौन सा इसमें से ग्राफ नहीं है, ठीक है, तो ये आपका मैं सही आंसर नहीं लगाया, ये मैंने बताया कि सही है, तो अकॉर्डिंग टू विच इज नॉट है ना करेक्ट, तो दैट इज डी पोर्शन इज नॉट करेक्ट, क्योंकि यहाँ पर ये पैराबोला बनना चाहिए, इट शुड बी अ पैराबोला, अगर ये पैराबोला रिप्रेजेंट करेगा तब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगा, अदरवाइज यहाँ पर ये जो है वन, देखिए आप देखेंगे 1 2 और 3 तीन टाइम्स इसको कट कर रहा है, तो इसको जीरोस भी 3 होंगे, तो ये एक्चुअली क्यूबिक इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्यूबिक पॉलिनोमियल कह लीजिए ना, क्यूबिक पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमारे जो क्वेश्चन थे अब कंप्लीट हो गए, तो इस तरह अगर आपको कोई भी इसके अंदर हेल्प मिली हो तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो पाने के लिए इस नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी हिट कर दें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहे। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।